अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था उसमें हमने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला एंड ऑन सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला हमने देखा था कि बैक्टीरिया की फाइव टाइप्स होती हैं, जो कि एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरिट्राइकस और एक और भी थी। और सेकंड हमने न्यूट्रिशन के बेस पे देखा था कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की बेसिस पे हम बैक्टीरिया को दो मेजर क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन था कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड सेकंड वन हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। वो वाले बैक्टीरिया जो अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं, उसको हमने कहा था ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और जो अपनी फूड या अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए किसी ऑर्गेनिक या किसी दूसरे सेल पे डिपेंड करते हैं, उसको हमने कहा था हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी बैक्टीरिया की शेप को कहते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक जो बैक्टीरिया की शेप होती है कि माइक्रोस्कोप के अंडर बैक्टीरिया जो हैं वो किस तरह के नज़र आते हैं, उनकी शेप कैसी होती है, उसको कहते हैं मार्फोलॉजी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर क्लासेस, ठीक है। बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी की यानी शेप की बेस पे हम बैक्टीरिया को तीन मेजर क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कोकाई, सेकंड वन इज़ बेसिलाई और बेसिलस, थर्ड वन इज़ स्पाइरल। फर्स्ट को हम डिस्कस करें तो कोकाई कौन सी शेप होती है बैक्टीरिया की? दीज बैक्टीरिया आर स्फेरिकल और ओवल इन शेप, ठीक है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये ओवल इन शेप होते हैं। और जो इसकी एग्जांपल है वो स्टेफिलोकोकस आ जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस आ जाते हैं, ठीक है। और कोकाई को अगर हम डिस्कस करें तो जो कोकाई मीन्स के जो स्फेरिकल होते हैं उनको अरेंजमेंट की बेसिस पे हम फर्दर जो है वो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिप्लोकोकाई, ठीक है। तो बेसिकली चार क्लासेस में हम कोकाई को अरेंजमेंट की बेसिस पे फोर क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें से फर्स्ट है डिप्लोकोकाई, ठीक है। कोकस होते हैं मीन्स स्फेरिकल शेप होती है लेकिन इन पेयर होते हैं, ठीक है। कोकस इन पेयर, ठीक है। और निजेरिया स्पीशीज़, निजेरिया गुनेरिया है, निजेरिया मेनिनजाइटस है, ये इसकी एग्जांपल हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये हैं तो स्फेरिकल बैक्टीरिया मगर पेयर की फॉर्म में हैं। मीन्स के ये सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये हमेशा पेयर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। डिप्लोकोकाई या डिप्लोकोकस कह सकते हैं हम इनको। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। ये कोकस इन चेन, ठीक है। ये होते स्फेरिकल हैं लेकिन जो इनकी अरेंजमेंट है वो चेन की फॉर्म में होती है। एक इनकी स्पेसिफिक शेप होती है चेन की फॉर्म में, ठीक है। और जो इसकी एग्जांपल है वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, एक वेल नोन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन काज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, ठीक है। और थर्ड है स्टेफिलोकोकस, ठीक है। और ये कोकस होते हैं मीन स्फेरिकल इन शेप होते हैं बैक्टीरिया मगर जो बंच और लाइक अ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। जैसे क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर के गुच्छे की फॉर्म में होते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो स्ट्रेफ ऑरियस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक वेल नोन पैथोजेनिक है जो कि मोस्टली स्किन इन्फेक्शन काज करता है। और ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसकी डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं कि ये क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स की फॉर्म में होता है। और फोर्थ जो टाइप है वो है टेट्राइड, ठीक है। और ये कोकस होते हैं लेकिन इन द फॉर्म ऑफ इन ग्रुप ऑफ फोर, ठीक है। ये फोर जहाँ पे भी होंगे फोर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे कोकस या ऐसे स्फेरिकल बैक्टीरिया जो कि हमेशा फोर ही आपको एग्जिस्ट नज़र आएंगे किसी भी सेल माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल हैं वो एरोकोकस, ये भी बैक्टीरिया हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। सेकंड जो मॉर्फोलॉजी की बेस पे हमने बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया था वो है बेसिलस। बेसिलस दीज आर
रॉड शेप बैक्टीरिया, ठीक है। रॉड शेप आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहे हैं कि ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, मीन्स लंबूतरे होते हैं, स्फेरिकल या ओवल शेप नहीं होते, ठीक है। और जो इसकी एग्जांपल है वो है हमारे पास सुडोमोनास, और सुडोमोनास मोस्टली जो है वो नमूनिया जो लंग्स की एक इन्फेक्शन है उसमें ये उसका ये कास्टिव एजेंट है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट बेसिलाई आर फर्दर क्लासिफाइड एज, ठीक है। बेसिलाई की भी जो अरेंजमेंट की बेसिस पे हम उसको फर्दर क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ कोको बेसिलाई, ठीक है, और जिसकी एग्जांपल है वो है ब्रोसिला, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेप्टो बेसिलाई, ऐसे बेसिलाई जो मीन्स होंगे रॉड की शेप में लेकिन वो जो हैं वो एक पूरी चेन बना रहे होंगे, उसकी एग्जांपल है हमारे पास बेसिलस, बेसिलस इंथ्रास, बेसिलस सीरस जो हैं वो इसकी, या बेसिलस सबटाइलस एग्जांपल में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिप्लोबेसिलस, ऐसे बेसिलस या ऐसे रॉड जो कि पेयर की फॉर्म में होंगे उनको हम कह सकते हैं डिप्लोबेसिलस। और ये हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है वो कोकोबेसिलस है, मीन्स के रॉड फॉर्म में हैं लेकिन थोड़े से स्फेरिकल नज़र हमें आएंगे, ठीक है। और डिप्लोबेसिलस आप देख सकते हैं, डिप्लोबेसिलस जो हैं वो या डिप्लोबेसिलाई जो हैं वो पेयर की फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेप्टोबेसिलस जो हैं वो एक चेन की फॉर्म में है और पूरी चेन बना रहे हैं। नेक्स्ट वन इज स्पाइरल, ठीक है, दे आर कोमा और एस शेप हैं या स्प्रिंग शेप भी हम इनको कह सकते हैं, ठीक है। और ये भी एक मॉर्फोलॉजी होती है बैक्टीरिया की, और इसमें जो एग्जांपल हैं वो है स्पिरोचीट्स, स्पिरोकाइट्स भी कह सकते हैं हम इनको, स्पिरोचीट्स भी कह सकते हैं। और इनकी जो एक शेप होती है ये डिफरेंट होती है बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बाकी बैक्टीरिया से, और ये जो हैं एस शेप होते हैं, कोमा शेप होते हैं, या फिर स्प्रिंग शेप हो सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अभी हम इसको एक बार फिर रिवाइज करेंगे कि कौन कौन सी मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे हम बैक्टीरिया को किस किस फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। हम बेसिकली अगर रिवाइज करें या उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करें तो बैक्टीरिया को हम मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कोकाई, सेकंड वन इज़ बेसिलाई एंड थर्ड वन इज़ स्पाइरल, ठीक है। जो कोकाई होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं, ठीक है, और जो बेसिलाई होते हैं वो रॉड इन शेप होते हैं, और जो स्पाइरल होते हैं वो एस और कोमा शेप होते हैं, ठीक है, या स्प्रिंग शेप भी कह सकते हैं, ठीक है। और कोकाई की हमने डिफरेंट टाइप्स देखी हैं, बेसिलाई की हमने डिफरेंट टाइप देखी हैं, और स्पाइरल भी हमने देखा है कि एस शेप भी हो सकते हैं, कोमा शेप भी हो सकते हैं, और स्प्रिंग शेप भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया का टॉपिक था वो आज हमारा कंप्लीट हुआ है, और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।